नमस्कार, जय हिंद। आज हम कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा से क्या क्या आईएमपी सवाल है वो सीखने का प्रयास करते हैं। तो पहला सवाल है कि एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306 और 657 ज्ञात करना, मतलब एचसीएफ आपको दिया है और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब एचसीएफ क्या है? दो संख्या क्या है इसमें? तो दो संख्या अपने पास, एक तो है 306 और एक क्या है 657। दोनों का क्या करना? गुणा, बराबर। एचसीएफ कितना दिया? तो एचसीएफ अपने को दे रखा है 9, तो एचसीएफ की जगह लिखेंगे 9 गुणित एलसीएम दे रखा है क्या? नहीं, एलसीएम ज्ञात करना, तो एलसीएम ऐसा कैसे। अब 9 को इधर ले आओ, तो 306 गुणित 657 बट्टे में कौन आ जाएगा? 9 बराबर। इधर क्या बच जाएगा? एलसीएम 6 का भाग दे दो, तो 6 का भाग दे देते हैं। तो 6 6 अट्ठो 48, 6 नम 54, 9 छंग 54, 9 सती 63। कितनी बार जाएगा? 7 बार। कितना बचा? 2, तो 9 ती 27। अब क्या करेंगे? 73 और 306 का क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा अपने पास में? एलसीएम। तो 306 गुणित 73 गुणा कर लो, तो एलसीएम बराबर, गुणा करो, कितना आएगा? इधर गुणा कर लेते हैं, तो गुणा करने पर कितना आ रहा है? गुणा करने पे आ रहा है 22,338। तो इसका एलसीएम कितना आया? 22,338। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। तो देखो, 1/4 क्या है? 1/4 है योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? 1/4। और -1 क्या है? तो -1 आपको दे रखा है अल्फा इंटू बीटा, यानी कि गुणनफल, क्योंकि उसने कह रखा है कि शून्यांकों का योग। योग कौन है? ये 1/4, और गुणनफल कौन दिया है? -1। अब यहाँ लिखेंगे अपन द्विघात समीकरण। क्या लिखेंगे? द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण क्या होती है? एक्स वर्ग प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स, यहाँ माइनस लगाना है ना, यहाँ माइनस, और यहाँ क्या आ जाएगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो एक्स वर्ग क्या लिखेंगे? माइनस योगफल का मान क्या है? तो योगफल का मान है अपने पास में 1/4, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे? 1/4। ये क्या है? एक्स प्लस गुणनफल का मान क्या है? -1, तो इसकी जगह लिखेंगे -1। दोनों चिन्ह साथ में लिखते इसलिए कोष्टक लगा दो, बराबर 0। तो एक्स वर्ग, देखो यहाँ क्या है? -x, एक तो आगे इसके होता ही है, इसलिए x बट्टे में 4, प्लस और माइनस का गुणा होगा तो क्या आएगा? -1 बराबर 0। अब देखो इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो देखो इसके बट्टे में कुछ नहीं ना, तो 1 होता है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, तो इन तीनों के बट्टे में क्या लिख रहा हूँ मैं? 4। अब इस 4 का गुणा इसमें कर दो, तो क्या आ जाएगा? 4x वर्ग। अब इस x के बट्टे में कौन है? 4, तो इसमें इस x में गुणा नहीं करना है, इस x में गुणा नहीं करना है। माइनस इस 4 का गुणा किस में कर देंगे? 1 में कर देंगे, तो क्या आएगा? 4 एकम 4 बराबर 0। अब इस 4 को क्या करो? इधर भेज दो, तो 4 का गुणा किस में कर देंगे? 0 में। तो 4x वर्ग माइनस एक्स माइनस 4 बराबर, इस 4 का गुणा 0 में हुआ तो क्या आ जाएगा? 0, और ये द्विघात समीकरण बन जाएगी और आंसर आ जाएगा। अगला आईएमपी सवाल देखते हैं कि दो संख्या का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखो कितनी संख्या? 2। तो सबसे पहले मान लो, तो लिखेंगे कि माना कि पहली संख्या क्या मानना है? तो पहली संख्या मानना है x, और दूसरी संख्या क्या मानना है? तो दूसरी संख्या मानेंगे हम y। क्या कह रहा सवाल? कि दो संख्या का अंतर, अंतर मतलब घटाना, तो ये पहली संख्या यहाँ लिख दो प्रश्नानुसार, और फर्स्ट स्थिति अपन ज्ञात करेंगे। तो पहली संख्या क्या है? x, दूसरी संख्या क्या है? y। क्या करना है? अंतर, अंतर मतलब घटाना। पहली संख्या और दूसरी संख्या को क्या करना? घटाना है।
जब इनको घटाएंगे तो उत्तर कितना मिलेगा, वो कह रहा है कि 26 उत्तर आएगा, तो बराबर 26। ये हो गया अपने समीकरण नंबर 1। सेकंड स्थिति, आगे सवाल क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी। एक संख्या कौन, पहली, ये दूसरी। पहली संख्या जो है इस दूसरी से कितनी ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा है। 3 गुना कौन ज़्यादा है, पहली संख्या है। बराबर करना है तो 3 गुना किसको दे दो, दूसरी संख्या को दे दो। अब यहाँ से देखो, यहाँ से एक एक्स का मान भी आ चुका है और इसे चाहो तो समीकरण नंबर 2 भी दे सकते हैं। ये किसका मान आता है, एक्स का। ये एक्स का मान यहाँ से उठाएंगे और समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ लिखो कि एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, इस प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे है ना। तो इस एक्स की जगह क्या लिखूँ मैं, इस एक्स की जगह लिखूँगा 3x। तो 3x माइनस आगे क्या है, सॉरी 3y, 3y माइनस y बराबर 26। ये देखो 3y प्लस का, ये y माइनस का, तो 3y में से ये एक y चला जाएगा। कितना y बचा, 2y। कहीं का बचेगा, प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, बराबर 26। y का मान निकालना है तो 2 को बटे में दो, तो y बराबर 26। 2 कहाँ चला जाएगा, इसके बटे में, 2 का इसमें भाग दे दो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो y का मान कितना आया, 13। अब ये y का मान यहाँ से उठाएंगे और कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में, जिससे काय का मान मिल जाएगा, x का। तो लिखो कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, हालांकि समीकरण 1 में भी रख के निकाल सकते हैं, पर समीकरण 2 में रख दो। तो x बराबर क्या है यहाँ पर 3, y की जगह क्या लिखेंगे 13, तो गुणित 13। तो x बराबर 3 और 13 गुणा कर लो, कितना आया 39। अब अपनों ने क्या माना था, यहाँ देखो अपनों ने माना था कि पहली संख्या x है, तो पहली संख्या कौन हो गई 39। तो अतः करके लिख दो कि अतः पहली संख्या क्या मानी x, तो x का मान क्या है 39। तो पहली संख्या 39 है। और दूसरी संख्या क्या मानी थी, तो दूसरी संख्या मानी थी अपनों ने y, तो y का मान कितना 13, तो दूसरी संख्या कितनी हो गई 13, और ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये एक IMP सवाल है, इसको याद कर लेना। अब हम अगला सवाल देखते हैं। क्या सवाल, कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो पहले क्रमागत क्या होता है, क्रमागत मानेंगे तो लिखेंगे कि माना कि कितनी संख्या बोल रहा है 2, तो पहली संख्या मान लो। माना कि पहली संख्या क्या मानेंगे, तो पहली संख्या मानना है x। दूसरी संख्या क्या मानेंगे, तो दूसरी संख्या जो है देखो क्रमागत है ना, तो इस x में क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे, ये हो गई क्रमागत। प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल गुणा करो। तो पहली संख्या क्या है x, दूसरी संख्या क्या है x प्लस 1, है ना। इन दोनों का क्या करना है, गुणा करना है। गुणनफल बोल रहा ना, तो इन दोनों का क्या करना है, गुणा करना है। तो उत्तर कितना मिलेगा, कितना उत्तर बोल रहा हो 306, तो बराबर में कितना लिख देंगे 306। अब x का अंदर गुणा कर दो, तो x से गुणा x में होगा तो क्या आएगा x वर्ग, x का गुणा 1 में हुआ तो क्या आएगा x बराबर 306। यहाँ से द्विघात समीकरण जमा लो, तो x वर्ग प्लस x 306 को इधर लाएंगे, काय का हो जाएगा माइनस का, बराबर 0। अब अपने को ऐसी संख्या ढूंढना है जिनका गुणा करें तो 306 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर कितना है, 1 x आ जाए, मतलब इसे x के टुकड़े करना है। तो 306 के टुकड़े ढूंढने के लिए क्या करो, 306 के गुणनखंड निकाल लो। 306 की क्या निकाल लेते हैं, गुणनखंड। देखो 2 एकम 2, कितना बचा 1, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 3 का भाग दे दो, 3 पंजो 15, 3 एकम 3, 3 एकम 3, कितना बचा 2, 3 7 21, 17 एकम 17। अब देखो इनको देखते हैं, तो 2 और 3 का गुणा करेंगे, कितना आएगा 6 और 6 3 18, यहाँ कितना है 17, मतलब 18 और 17। देखो इन दोनों को अगर अपन जोड़ते हैं तो 1 आता नहीं, लेकिन इनको घटा दे हैं तो 1 आ जाएगा। क्या करने पे आ रहा है, घटाने पर।
कई का चिन्ह चाहिए, प्लस का, तो बड़ी संख्या को प्लस का चिन्ह देंगे, छोटी संख्या को माइनस का चिन्ह देंगे। ये दोनों टुकड़े अपने को कहाँ रख देना, एक्स की जगह। तो एक्स वर्ग प्लस 18 एक्स माइनस 17 एक्स, ये दोनों टुकड़े एक्स की जगह रख दिए, माइनस 306 बराबर 0। इस तरह से टुकड़े कर लेना गुणनखंड निकाल के। दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो दोनों में एक्स मिल रहा है, तो एक्स निकाल लो। क्या बचा, तो यहाँ बच जाएगा एक्स प्लस, यहाँ से भी एक्स बाहर निकल चुका, क्या बचा 18। यहाँ से क्या कॉमन निकाला, एक तो माइनस, और दोनों किसके बारे में आ रहे हैं, 17 के, तो 17 कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा एक्स। देखो यहाँ से माइनस बाहर निकल चुका है ना, तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस। ये गलती मत करना, यहाँ क्या लिखना है, प्लस लगाना है। क्यों, क्योंकि माइनस को भी क्या कर लिया है, कॉमन निकाल लिया है। 17 भाग 306 में 2, तो 17 एकम 17, कितना बचा, तो ये बच जाएगा अपने पास में 13, है ना। 13 इसको दे दो, तो कितना हो जाएगा 136। 17 बड़ा बोलो 136 आ जाए, तो 17 8 136 बराबर 0। ये दोनों कोष्टक मिल चुके, इनका कॉमन ले लो। तो एक्स प्लस 18, क्या बचा, इसको लिखो एक्स, और कौन है, माइनस 17 बराबर 0। पहले ये कोष्टक लेना है और बराबर में क्या लेना है, 0 लेना है। तो एक्स प्लस 18 बराबर 0 लेने पर एक्स का मान चाहिए, तो 18 को इधर भेज दो, तो एक्स बराबर 18 इधर आएगा तो का हो जाएगा, माइनस का, एक एक्स का तो ये मान आ गया। अब ये कोष्टक लो, तो एक्स माइनस 17 बराबर में क्या लेना है, 0 ले लो। 0 लेने पर 17 को इधर भेजेंगे तो का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, यानी एक्स का मान क्या है, 17, एक और क्या है 18। तो माइनस वाला मान जो है वो हमेशा क्या होता है, अमान्य होता है, इस मान को नहीं लेना है। एक्स का मान क्या लेके चलना है, 17। क्या ज्ञात करना है, देखो अपनों ने क्या माना था, पहली संख्या क्या मानी थी, एक्स, दूसरी क्या मानी थी, एक्स प्लस 1। तो अतः करके लिखेंगे कि अतः पहली संख्या एक्स, एक्स की जगह 17, और दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या बराबर 17 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 18, और ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखो, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो देखो पहले तो क्या कह रहा है, अपने को क्या दिया उसने कि 31वां पद, तो n बराबर 31वां नंबर का पद अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। और क्या है, जिसका 11वां पद 38 है, तो 11वां पद क्या लिखेंगे, A11 बराबर कितना, 38। नंबर कितना है इसका, तो इसका नंबर है अपने पास में 11, 11 नंबर का मान क्या है, 38। फिर क्या है, 16वां पद, नंबर क्या है 16, इसका मान क्या है, तो A16, इसका मान है अपने पास में 73। तो पहले ये लेंगे अपन, ये दोनों लेना है और एक समीकरण बनाना है, फिर ये दोनों लेना और एक और समीकरण बनाना है, और 31वें नंबर का पद ज्ञात करेंगे। तो पहले देखो सूत्र लिखना अपने को कि A11 बराबर A प्लस n माइनस 1 डी, ठीक है। तो A11 इसका मान कितना है, 38, तो इसकी जगह लिख देंगे 38 बराबर A का मान है क्या, कहीं पर नहीं है, प्लस नंबर कितना है इसका, 11, तो 11 माइनस 1, और डी का मान है क्या, नहीं, तो 38 बराबर A प्लस 11 में से गया तो कितना बचा, 10, और ये डी, समीकरण जमा लो, तो A प्लस 10 डी बराबर 38, ये और इसको दे दो समीकरण नंबर 1। अब ये दोनों संख्या लेना है और अपन एक और समीकरण बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे, A16 बराबर A प्लस n माइनस 1 और डी। A16 का मान कितना है, 73 बराबर A का मान है क्या, नहीं है, प्लस नंबर कितना, नंबर है 16, तो नंबर की जगह लिखें 16 माइनस 1 और डी। अब देखो 73 बराबर A प्लस 16 में से गया कितना बचा, 15 डी, समीकरण जमा लो, A प्लस 15 डी, इसको पहले लिख देंगे और इसको बाद में लिख दो, और ये हो गए समीकरण नंबर 2।
और यहाँ देखो विलोपन विधि से इसे हल कर लेते हैं। तो इनके आगे की संख्या एक जैसी है तो डायरेक्ट समीकरण 1 व समीकरण 2 को क्या कर लेंगे, घटा देंगे। तो लिखेंगे यहाँ कि समीकरण 1 व समीकरण 2 को क्या करना है, घटाने पर। तो समीकरण 1 क्या रही, a प्लस 10d बराबर 38 और अगले क्या है a प्लस 15d बराबर 73। क्या करना है, इन्हें घटाना है। तो लिख देंगे घटाने पर। ये इकाई का हो जाएगा माइनस का, 15 का हो जाएगा माइनस का और 73 का हो जाएगा माइनस का। ए में से चला जाएगा। अब देखो इनको घटा लेते हैं, ए में से चला जाएगा है ना। और बड़ा कौन है, 15, 15 में से 10 गया तो का बचेगा 5 और 5 का बचा माइनस का, माइनस डी बराबर 73 में से 38 घटा लेंगे। तो देखो 13 में से 8 गया तो कितना बचा 5, यहाँ कितना रह गया 6, 6 में से 3 गया तो 3, का बचा माइनस का। डी का मान निकालना है तो डी बराबर -35 बटे में कौन है, बटे में आ जाएगा -5, माइनस से माइनस काट दो, 5 7 तो 35, तो डी का मान कितना आया 7। अब ये डी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 क्या रही है, यहाँ इसमें रख के का मान निकाल लेंगे 1 का। तो लिख देते हैं कि डी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ए बराबर ए प्लस क्या है यहाँ पर 10, डी की जगह क्या लिखेंगे 7 बराबर 38। तो ए प्लस कितना हो जाएगा 70 बराबर 38, 70 को इधर भेज दो तो ए बराबर 38 इधर आएगा तो का हो जाएगा माइनस का 70। तो ए बराबर 70 में से 38 घटा लो तो 10 में से 8 गया तो कितना बचा 2, यहाँ कितना रह गया 6, 6 में से 3 गया तो 3, का बचेगा माइनस का। अब ए और बी का, ए और डी का मान आ चुका, किसका मान निकालना अपने को, 31वां पद निकालना है। कितने नंबर का पद निकालना है, 31वें नंबर का। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि ए 31 बराबर ए प्लस n माइनस 1 डी। 31वें नंबर का तो ए 31 बराबर पहला पद क्या है, तो पहला पद का मान कितना अपने पास -32 प्लस नंबर कितना है 31 माइनस 1 डी का मान क्या निकाला हुआ है 7। तो यहाँ लिख देंगे 7। ए 31 बराबर -32 प्लस 31 में से 1 चला गया कितना बचा 30 गुणित 7। तो ए 31 बराबर -32 गुणा कर लो कितना आ जाए 7 3 21 प्लस का 210, 210 में से 32 घटा लो तो ए 31 बराबर कितना आएगा 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ रह गया 0, उधार ले लो 10 में से कितना यानी 20 में से 3 गया तो 17, का बचेगा प्लस का। तो ये क्या हो जाएगा 31 पद का मान आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। और आगे भी तुम्हारे त्रैमासिक परीक्षा तक सभी IMP प्रश्न लाते रहेंगे।